हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं आपके 10 फरवरी के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। और उसके पहले हम लोग देख रहे हैं आपके कर एक मोटिवेट बात, फिर बढ़ रहे हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, मोटिवेट बात क्या है। जब भी लगने लगे कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं, तब अपने लक्ष्य को नहीं, अपने किए जाने वाले प्रयासों को बदल लीजिए। यस, आप सही सुन रहे हैं। जब भी लगने लगे आपको कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं, तब अपने लक्ष्य को नहीं, बल्कि किए जाने वाले प्रयासों को आप बदल लीजिए करिए। फिर आपको देखिए कि आपको उस लक्ष्य को कैसे आप उस लक्ष्य तक हासिल या उस लक्ष्य को आप कैसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अवश्य प्राप्त करेंगे मेरे फ्रेंड। केवल इतना ज़रूर से ज़रूर करिएगा। चलिए, आप समझ गए होंगे। आपके दिन अच्छे हों और शुभ हों। हम लोग बढ़ रहे हैं आपके 10 फरवरी के करेंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो हम आपको बता दें एक सूचना कि आपकी चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी, चाहे एसएससी, चाहे बैंकिंग, चाहे आपके रेलवे, चाहे आपकी कोई भी स्टेट की पुलिस अफसर हो, सभी एग्जामों के लिए आपके चाहे एनडीए सीडीएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जरूर जरूर नोट कर लीजिएगा और रिवीजन अवश्य करिए। चाहे किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप यदि रिवीजन नहीं करें तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए रिवीजन अवश्य करिए। जो भी कुछ पढ़िए तो अवश्य रिवीजन करिए। चलिए, हम लोग आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, और हमारे चैनल को यदि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, पहले क्वेश्चन को और देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि हाल में उत्तराखंड राज्य सरकार ने निम्न में से किस अभिनेता को राज्य का अपने ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया है। तो देखिए, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहे हैं, ये आपके अक्षय कुमार जी हैं। इनको हाल में आपके उत्तराखंड जो राज्य सरकार है, ये एक अपने राज्य में एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, जिससे कि ये आपके जितने भी आपके युवा हैं उनको एक अच्छी सलाह दे सकें। और देखिए, आपके जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड राज्य के, पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि अक्षय कुमार के सामने प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनने का एक प्रस्ताव रखा है, जिसे उन्हें स्वीकार भी कर लिए हैं अक्षय कुमार जी। और वे युवाओं में देशभक्ति की प्रेरणा जागृत करने का काम भी कर रहे हैं आपके अक्षय कुमार जी, जिन्हें हाल ही में आपके उत्तराखंड राज्य में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार जी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं देखने को, तो इसलिए आप अवश्य नोट कर लीजिए। चलिए, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। सेकंड नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है। देखिए, सबसे प्रथम बात यह आपको याद रखना चाहिए कि शिवपुरी किस राज्य में है। तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में है, जो कि मध्य प्रदेश जो राज्य सरकार है, ये हाल में आपका शिवपुरी जो है शहर, इसका नाम चेंज करके आपके कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है। और इसके पहले शिवपुरी की सिपरी नाम थी। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह भी हाल में आपके एमपी पुलिस क्वेश्चन जो आपका एग्जाम हो रहा है, इसमें पूछा था कि शिवपुरी का पुराना नाम। तो शिवपुरी का पुराना नाम आपका सिपरी है, और हाल ही में अब शिवपुरी का नाम भी चेंज फिर से कर रहे हैं आपकी मध्य प्रदेश राज्य सरकार, जो कि आपका कंडीशनर रखने के लिए बोले हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चेंज के जो हैं आपके करंट अफेयर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम लोग देख रहे हैं इनसे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, मध्य प्रदेश जो सरकार है, ये आपका होशंगाबाद अब नर्मदापुरम भी कहा जाता है, जो कि ये टीकमगढ़ जिले के शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के भी नाम से जाना जाता है। और साथ ही प्रख्यात आपके पत्रकार और आपके कवि माखन लाल चतुर्वेदी की जन्म स्थली बाबुई का नाम बदलकर आपके माखन नगर भी कर दिए गए हैं। तो यह भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप अवश्य नोट कर लीजिएगा। और देखिए, केंद्र जो सरकार है, ये नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने इस घोषणा को ऐलान किए हैं, बताए हैं। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ भी हम हर दिन प्रोवाइड करा देते हैं। आपके टेलीग्राम में जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ आपको और भी डिटेल्स जानकारी मिलती है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन कि वी आर चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले निम्न में से किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बात किसकी हो रही है, भारत की, क्योंकि महाभारत एक आपको पुराना एक वेद है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महाभारत हमारे भारत का अपने एक संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि एक हमारी पुरानी धरोहर के रूप में है। तो यहाँ जो भीम जी थे आपके किरदार निभाने वाले, उनका नाम था वी आर चोपड़ा, जिनका हाल में 74 की उम्र में निधन हो गया है। तो देखिए किस अभिनेता का हो गया है, तो देखिए आपके प्रवीण कुमार सोबती जी का निधन हो गया है, जिनको आप यदि रामायण देखे होंगे, जिनको कहते थे भीम। चलिए हम लोग इनसे देखते हैं आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए वी आर चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले जाने माने अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में निधन हो गया, जिनका उम्र आपके 70 बोले तो 74 वर्ष के थे। और देखिए प्रवीण कुमार महाभारत सीरियल के अतिरिक्त कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से आपके जो फैंस हैं उनको भी ये प्रभावित कर चुके हैं। और ये साथ ही आपके बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि आप स्वयं देखे हैं महाभारत, यदि नहीं देखे हो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी बात भी सीखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपकी क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है। तो आपके वर्ष 2030 तक है, आपकी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक। हम लोग यहाँ देख रहे हैं आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग वर्ष 2023 तक 1.3 से लेकर आपके 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद जताई है। और केंद्र सरकार ने कोयले खनन निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है और इसे अपने सबसे महत्वाकांक्षी कोयला क्षेत्र के सुधारों में से एक के रूप में दावा भी किया है आपका केंद्र सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये आपके चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है। तो आपके 100 वर्ष पूरे होने के आपके जो है इस पर आपके प्रधानमंत्री चौरी चौरा घटना के श्रद्धांजलियों वीरों को दी है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपके जो चौरी है, ये घटना आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक कस्बे में हुआ था, जो कि 4 फरवरी 1922 को इस शहर में एक हिंसक घटना हुई थी, जिसमें हाल में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन कि इंडिया टेलीकॉम 2022 एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो का उद्घाटन किसने हाल ही में किए हैं। तो आपकी अश्विनी वैष्णव जी किए हैं, जो कि हाल में आपके इंडिया टेलीकॉम 2022 एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो का ये उद्घाटन किए हैं। चलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि केंद्रीय जो आपका रेल और संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है, ये हाल में इंडिया टेलीकॉम 2022 एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो का उद्घाटन किए हैं। और ये देखिए आपके वाणिज्य विभाग की मार्केट एक्सेस आपकी इनिशिएटिव
स्कीम के तहत 8 से 10 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। और देखिए इस आयोजन का जो है ये यहाँ 45 से अधिक भी देश के योग खरीदारी में भाग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक अपना संचालन जारी रखेगा, फिर प्रशांत महासागर में पॉइंट नीमो में समा जाएगा। तो आपका 2030 तक आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष आपका स्टेशन जो है 2030 वर्ष तक अपना संचालन जारी रखेगा। ये फिर आपका प्रशांत महासागर में पॉइंट नीमो में समा जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ इनसे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष स्टेशन ये 2030 तक आपका अपना संचालन जारी रखेगा। फिर ये बाद में आपका प्रशांत महासागर में पॉइंट नीमो में समा जाएगा और नासा द्वारा इस 7 फरवरी 2022 को इसकी घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर क्वेश्चन कि जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने के लिए कितने रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों को मंजूरी दी है। तो आपके 7 कर्मियों को सुरक्षा बल देने के लिए किए हैं। चलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपके भारत के राष्ट्रपति भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल के 7 कर्मियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 से सम्मानित देने के लिए मंजूरी किए हैं। और साथ ही भारत के राष्ट्रपति ने 51 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 प्रदान करने की मंजूरी भी दिए हैं। और इसमें 6 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक और 16 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और आपके 29 लोगों को जीवन रक्षा पदक शामिल किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए वैक्सीन लगाने का पहला देश कौन सा बन गया है। क्वेश्चन क्या है कि कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डीएनए की बात हो रही है, डीएनए वैक्सीन लगवाने वाला पहला देश कौन सा बना। तो आपका इंडिया देश बना है। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं आपकी इम्पोर्टेंट। तो देखिए कोविड-19 के विरुद्ध डीएनए के वैक्सीन लगाने वाला पहला देश आपका भारत बना है। और जो कि कोविड-19 का पहला मरीज भी भारत में केरल राज्य में मिला था। आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक दिवस से है, जो कि यह भी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि फरवरी में किस दिन को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपके 8 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ। तो सुरक्षित इंटरनेट हर साल आपके फरवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है और 2022 के लिए यह आपका 8 फरवरी को मनाया जा रहा है। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, यही तो आपके लिए यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, क्योंकि ये आपको पूछ सकता है 22 मई 2000, क्योंकि सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन ये आपसे तारीख पूछ सकता है। देखिए कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था और इसमें विषय वस्तु आपके टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट है। तो देखिए हमारे कहने का तात्पर्य हमारे जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो कंप्लीट होते हैं और इसकी पीडीएफ भी हम आपको हर दिन प्रोवाइड करा देते हैं टेलीग्राम में ज्वाइन ले लीजिए और आसानी के साथ पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को अच्छी से अच्छा अंजाम दीजिए और अपनी सफलता को जो है वहाँ तक पहुँचिए और प्राप्त कीजिए और अवश्य रिवीजन करिएगा, क्योंकि रिवीजन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद जय भारत।